हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए हमारा आज का टॉपिक है परिवार। ठीक है, परिवार में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। सीटेट में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है अच्छा खासा कि हाँ भाई एकल परिवार में कितने बच्चे होते हैं, या परिवार की विशेषताएं पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कीजिए। तो देखिए ये है हमारा परिवार। ठीक है, परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है। देखते हैं आगे। देखो परिवार का अर्थ, परिवार का अर्थ क्या है। ठीक है, यह है परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के फैमिलो शब्द से निकला है। परिवार शब्द का सदैव एक सा अर्थ नहीं लगाया गया है। वास्तविक लैटिन भाषा फैमलस, ठीक है, जो लैटिन भाषा हमारी फैमलस के अंतर्गत माता पिता, बच्चे, नौकर और गुलाम भी सम्मिलित किए जाते थे। ग्रीक लोग परिवार के लिए ओइकोनोमिया ओइकोनोमिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अभिप्राय उपयुक्त समूह से भी बड़े समूह से हुआ करता था। ठीक है, सामान्य रूप से परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। परिभाषा दोबारा दी है आगबर्न तथा निमकॉफ। ये मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने की हमारी परिभाषा दी है किसी परिवार की। ठीक है, ये तो क्या है कि परिवार पति पत्नी और बच्चों सहित अथवा थोड़ा बहुत स्थायी संघ है, अथवा एक स्त्री या पुरुष का अकेले ही बच्चों के साथ वाला संघ है। तो ये परिभाषा दी आगबर्न तथा निमकॉफ ने। अगला है सर्वश्री, मैकाइवर और पेज। देखो ये मैकाइवर और पेज अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, तो सर्वश्री लगाया है इनके आगे। तो सर्वश्री, मैकाइवर और पेज यानी ये कहने के परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है। इन्होंने कहा था कि पति पत्नी और बच्चों सहित अथवा थोड़ा बहुत स्थायी। ये कह रहे हैं कि परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है और जो इतना छोटा व स्थायी है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सके। ठीक है, इनके अनुसार ये डेफिनेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। परिवार के प्रकार। देखो परिवार के प्रकार हैं एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार कौन है। एकल परिवार वो है जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, है ना। जैसे मैं और जैसे मेरी कोई और पत्नी है, फिर हमारे बच्चे हो गए। ठीक है, अविवाहित जिनकी की शादी नहीं हुई है। देखो ये हमारा जो परिवार ये वाला दिखाया गया है, ये जो है ये एकल परिवार है। ठीक है, दो पति पत्नी है और उनके दो बच्चे हैं, लड़की लड़के। और देखते हैं नेक्स्ट। अगला आता है संयुक्त परिवार। देखो संयुक्त परिवार क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो संयुक्त परिवार, ठीक है, हमारे देश में परिवार का बहुत महत्व माना जाता है। संयुक्त तथा एकल परिवारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों से मिलकर बनता है। देखो ये जो है नोट करने वाली लाइन है। संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों से मिलकर बनता है, ये ध्यान देना है। और ये काफ़ी बड़ा होता है। यह पति पत्नी और उनके अविवाहित लड़कियों, विवाहित लड़कों, उनकी पत्नियों व बच्चों से मिलकर बनता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये है एक या दो पीढ़ियों के लोगों का समूह है जो साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखो क्या हैं। सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। क्या क्या विशेषताएं। सभी सदस्य जो हैं एक ही छत के नीचे रहते हैं। सभी सदस्यों की साझी रसोई होती है। सभी सदस्य परिवार की संपत्ति का हिस्सेदार होते हैं। सभी सदस्य पारिवारिक घटनाओं, त्योहारों व धार्मिक उत्सवों में एक साथ शामिल होते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट। संयुक्त परिवार में देखो ये विशेषताएं आती हैं सीटेट में बड़ी अच्छी खासी। संयुक्त परिवार में निर्णय घर के सबसे बुजुर्ग यानी सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। अब देखो परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार ही हमारे समाज में पाए जाते थे। देखो क्या है कि परंपरागत रूप से, ठीक है, संयुक्त परिवार ही हमारे समाज में पाए जाते थे। अब परिवर्तन आ रहा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कृषि प्रधान घरानों में अभी भी संयुक्त परिवार की प्रथा जारी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये दिया हमारा, ये हमारा संयुक्त परिवार है। देखो दादा दादी होंगे, माता पिता होंगे, देखो चाचा चाची होंगे, है ना, और क्या है ये बच्चे होंगे। तो ये हमारा क्या, हमारा संयुक्त परिवार।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा, इन दो परिवारों के बारे में पूछता है। अगला है परिवार के तत्व। अब परिवार के तत्व क्या हैं इनको देखते हैं। ये हैं परिवार के तत्व। यहाँ परिवार की संस्था सार्वभौमिक है, लेकिन यह भी सही है कि वे सभी समाजों में परिवार एक जैसे नहीं हैं। कहीं बहुपत्नी परिवार है, ठीक है, बहुपत्नी का मतलब एक से अधिक पत्नी, तो कहीं बहुपति यानी एक से ज़्यादा पति, कहीं पितृवंशीय परिवार है तो कहीं मातृवंशीय। इस विभिन्नता के होते हुए भी बहुसंख्यक परिवार एक पति पत्नी परिवार है। यहाँ परिवार में सामान्य रूप से पाए जाने वाले लक्षणों का उल्लेख करेंगे। अब देखो क्या लक्षण है इसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहला लक्षण है हमारा यौन संबंध, ठीक है, ये जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है हमारा यौन संबंध। सभी समाजों में परिवार में यौन संबंध अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रजनन। परिवार एक बहुत बड़ा लक्षण संतानोत्पत्ति है। दुनिया भर के लोगों की यह मान्यता रही है कि यदि प्रजनन न किया जाए तो समाज की निरंतरता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है, अगला है हमारा आर्थिक बंधन। परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति ही नहीं बनते, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का काम आर्थिक बंधन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लालन पालन, ठीक है। क्या है हमारा लालन पालन। ये लालन पालन क्या, पशुओं की तुलना में मनुष्यों के संतान की निर्भरता परिवार पर बहुत अधिक होती है। परिवार के ही बच्चों का पालन पोषण करता है, उन्हें शिक्षा दीक्षा देता है, और हमारे देश में तो परिवार ही शादी ब्याह करवाता है और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करता है, ठीक है। शादी विवाह करवाता हो, आर्थिक स्वावलंबन का मतलब है कि अपने आप काम करना सीख जाता है, जिसकी भी शादी कर दी जाती है, ठीक है, उससे पहले चाहे कुछ भी करे। नेक्स्ट है परिवार का आकार, ठीक है। शायद परिवार की बहुत ही विशेषता उसका आकार है ना, बहुत बड़ी विशेषता उसका आकार है। ये हमारा सामान्यतः एक परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त बच्चे होते हैं। कभी कभी इन सदस्यों के अतिरिक्त परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं। ऐसे परिवारों को विस्तारित या संयुक्त परिवार, ठीक है, कैसे विस्तारित या संयुक्त परिवार कहते हैं। इन परिवार में 2 से अधिक पीढ़ियां रहती हैं। अब बात करते हैं परिवार के कार्यों की कि परिवार के क्या कार्य हैं। देखो परिवार के क्या कार्य हैं इनको देखते हैं, ठीक है। परिवार के कार्य। परिवार नवजात शिशुओं में बच्चों, किशोरों, बीमारों और बुजुर्गों की सबसे अच्छी देखभाल करता है, ठीक है। यह अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करता है जो पारिवारिक परिवेश में जीवन जीना सीखते हैं। बच्चों को समाज के नियम सिखाए जाते हैं और यह भी अन्य लोगों के साथ किस प्रकार मेल जोल रखना व बुजुर्गों के प्रति आदर व उनकी आज्ञा का पालन किस तरह से करना है आदि। परिवार के देखो ये है हमारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत जरूरतों जैसे भोजन है, आवास है ना, कपड़ा है, उपलब्ध कराया जाता है। वह घर के कार्य व जिम्मेदारियों में हाथ बटाते हैं। यह मनोरंजन का स्रोत भी है। परिवार प्रसन्नता का स्रोत हो सकता है जहाँ सदस्य एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं, विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं। ये गतिविधियाँ घरेलू कार्य से लेकर त्यौहार या फिर जन्म, सगाई व विवाह आदि की हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे हो सकती हैं। और देखते हैं नेक्स्ट। यह परिवार बच्चों का समाजीकरण का कार्य भी करता है। देखो कितना अच्छा है, कौन सा कार्य करता है, समाजीकरण का कार्य भी करता है। माता पिता बच्चों को लोगों के साथ मिलजुल कर रहने व प्रेम करने, हिस्सेदारी व ज़रूरत के समय मदद व जिम्मेदारी निर्वहन का पाठ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। परिवहन यौन संबंधी कार्य भी करता है जो प्रत्येक प्राणी की जैविक आवश्यकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे परिवार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो कि हमने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इनमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।